दोस्तों पाकिस्तान दुनिया का सबसे यूनिक मुल्क है जहाँ पर दुनिया की अजीबोगरीब चीजें होती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ मर्द शादी के बाद भी तालिब इल्म ही रहता है। बीवी को लगता है माँ सिखा रही है और माँ को लगता है बीवी पढ़ा रही है। दुनिया के किसी मुल्क में भी लंबाई को इंच या फुट में मापा जाता है और पाकिस्तान में एथू लेके ओथो तक। और यहाँ की औरतों के क्या कहने। तुर्की में औरतों की लड़ाई हो तो तलवार निकाल लेती हैं और पाकिस्तान में औरतें लड़ते वक्त एक दूसरे के यार निकालने लगती हैं। नी तेरा फलाना ते तेरा टमकाना। लोगों में ईमानदारी इतनी कि सरेआम लोग दूध में पानी मिलाते हुए नजर आते हैं तो कहीं गर्मी की माँ बहन एक करने के लिए पूरा मोहल्ला ही टेंट करवा लेता है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके लिए पाकिस्तानियों की कुछ ऐसी फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। बहुत ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो इस बदमाश को देखें जिसकी बदमाशी से सारा शहर ही सुनसान हो गया है। अब जरा इस चाचा को देखें जिसे देखकर ऐसा ही लगता है कि ये तोता फाल निकालता है या फिर हाथ की लकीरें देखता है। ये दिन दिहाड़े सड़क में ही लड़की का हाथ देखने लगा। बड़ा हरामी हो बेटा। दोस्तों पाकिस्तानी जो भी काम करते हैं पूरे दिलो जान से करते हैं। जरा इस बीन बजाने वाले को देखें जिसने बीन बजाते हुए इतना जोर लगा दिया है कि इसके गाल फूलकर फटने वाले हो गए हैं। अगर थोड़ा सा और जोर लगाया तो ये अपनी शलवार खराब कर देगा। दोस्तों हमारे यहाँ सिम बेचने वाले 200 की सिम बेचने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। यहाँ तक कि आपको फ्री सिम देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इन भाई साहब के हाथ नहीं थे इसलिए इन्होंने पैर के अंगूठे से बायोमेट्रिक करवा लिया। अब मेरे जैसे भी सादे लोग दुनिया में बहुत से पाए जाते हैं, जैसे कि ये भाई साहब जो आज KFC पे आए हैं, जिन्होंने बर्गर पिज्जे का कभी नाम ही नहीं सुना। वालेकुम सलाम। ये पराठा कितने का है? ये आलू वाला है गोभी वाला है? ये वाला? हाँ। ये पिज्जा। अब इस मम्मी डैडी बच्चे या बच्ची को देखकर इस बात का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है कि ये लड़का है या लड़की। अगर आप लोगों को समझ आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैसी बुरी हालत बना ली रहे तूने अपनी। बारूद का ढेर था लेकिन अब किसी उजड़े मजार की अगरबत्ती लगता है। दोस्तों जहाजों और चरसियों ने अपने अपने इलाकों का बंटवारा किया होता है। कोई और चरसी उनके इलाके में आ जाए तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ पर जब एक चरसी दूसरे के इलाके में घुसा तो इसी बात पर दोनों में तसादुम हो गया। अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहाँ और किसके सामने खड़ा है। अब ये भाई साहब एक एक भिंडी का इंच माप रहे हैं। लगता है इन्होंने भिंडी पकानी नहीं बल्कि दोबारा लगा देनी है। अब इस सवाल पूछने वाले का बेतुका सवाल सुने और जवाब देने वाले का बेढंगा जवाब। मतलब कुछ भी समझ नहीं आती कि लोग इतना दिमाग लाते कहाँ से हैं। समंदर कितना गहरा होगा? ये होगा 4-5 हजार फुट। 4-5 हजार कैसे मालूमात है आपको? मतलब कहीं पे कोई लिंक है आपकी? नहीं, एक जलपरी से सेटिंग है अपनी। जलपरी से सेटिंग है आपकी? कैसे बताती है जलपरी आपको? व्हाट्सएप पे। मौजूदा हालात में नेकी का जमाना ही नहीं रहा। यहाँ पर जिसको रास्ता दिखाया जाता है, जिसके साथ नेकी की जाती है, वही आपको दिन दिहाड़े तारे दिखाकर चला जाता है। कैसी लगी आगे दोस्तों आजकल लोगों को उधार मांगने की लत लग चुकी है। जेब में पैसे हों भी तब भी पैसे मांगने का अलग ही मजा है। ये भाई साहब तो सीधे ATM से ही उधार मांगने चले जाते हैं। 30,000 का उधार और सिर्फ एक दिन में वापसी की गारंटी भी। 3,000 दस्ते दे लो सवेरे आते कौन है ये लोग? कहाँ से आते? इंडिया चांद पर पहुंच गया लेकिन हमारे जवान अभी भी अपनी दवाई दारू के इंतजाम में लगे हैं। ना तो इन्होंने किसी पुल का सरिया छोड़ा और न ही किसी सड़क का। भाई इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो, चांद पे पहुंच गया। लेकिन अगर हमारी हटाने की कोशिश की ना तो इंडिया सुन ले। हमारे पास ऐसे पोल्ट्री मौजूद हैं जो शाम को एक सिगरेट लगा के सीधा चांद सितारों पे पहुंच जाते हैं। अगर उनको एक इशारा कर दिया ना
तो तुम्हारा पूरा सिस्टम उठा के 3 डब्बे वालों को भेज देंगे रातों रात। फिर शिकायत मत करना किसी से हमारी, हमारे पोल्ट्री बैंड बजा देंगे तुम्हारी। अब ये है जबरदस्ती के एंकर, जिन्हें एंकर बनने का बड़ा शौक था। हाथ में माइक आते ही से सहाफत का जनाजा निकाल दिया। ऐसा ही होता है जब आप रिश्वत देकर सहाफी बनते हैं। हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में बड़ा ही इजाफा कर दिया, लेकिन शहरी महंगाई के स्थायी लोग बहुत ही परेशान। शहरियों को महंगाई के बारे में बहुत ही रिलीफ दिया गया है 14 अगस्त के हवाले से। हुकूमत की जानब से शहरियों का कहना है कि हुकूमत निगरान ने हमारे साथ बहुत ही बड़ा सलूक किया है हमें रिलीफ देने का। शहरी बहुत परेशान है, पहले ही महंगाई के चक्की में पीस रहे हैं, ऊपर से ये पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। लेकिन हम जाएं तो किधर जाएं? शहरियों का मुतालबा वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कि ये पेट्रोल